Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our chapter number 10, that is about work and energy. Okay, beta. Now, the chapter's name indicate work and energy. There are two words. The first one is work. Work means जो भी आप काम करते हो, ठीक है. एंड सेकेंड वर्ड इज अबाउट एनर्जी. ठीक है, एनर्जी मीन्स ऊर्जा. अब इन दोनों का क्या आपस में रिलेशन है, क्या है, इनके बारे में डिटेल से हम स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट. वी ऑल यूज द टर्म वर्क वेरी ऑफन डेली इन अवर डेली लाइफ. हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहे, है ना. हम कहते हैं कि मैं बहुत काम करके आया हूँ. समटाइम्स वी आर डूइंग, हम ये कॉमन वर्ड है जो अपने डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन डेली लाइफ में जब हम एक वर्ड को यूज़ करते हैं कि वर्क करना, कि मैं ये वर्क कर रहा हूँ, एंड साइंस की लैंग्वेज में, सपोज आई एम सिटिंग ऑन अ टेबल, मैं टेबल पे बैठी हूँ, अपनी वर्क कर रही हूँ, मैं अपना लिखने का काम कर रही हूँ या मैं रीडिंग कर रही हूँ बुक को. और सपोज़ मेरी को घर से कोई मेरा पेरेंट या कॉल करता है या आपको आपकी मम्मा कॉल करती है एंड यू आर सेइंग आफ्टर 1 आवर कि मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने बहुत काम किया है ना, आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क. मम्मा पूछेंगी क्या किया है, आप कहेंगे मैंने रीडिंग किया है, मैंने राइटिंग का काम किया है ना. बट हमारी डेली लाइफ में जो हम वर्क की डेफिनेशन है और हमारी अकॉर्डिंग टू साइंस जो हम वर्क की जो डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट. इट इज़ टोटली डिफरेंट. दोनों में बहुत डिफरेंस है. इट इज़ नॉट सेम. कहता है द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इन साइंस इज़ नॉट द सेम एज इन अवर डेली यूसेज. डेली यूज़ में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वर्क करना या काम करना, हमारी साइंस में उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन अ चेयर, कि एक बच्चा चेयर पे बैठा है. ठीक है, मे फील दैट, वो फील करेगा कि उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, चाहे वो स्टडी कर रहा है चैप्टर, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया. बट अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में कहूँ तो उसने कोई भी वर्क नहीं किया, है ना. अगर आपने 1 घंटा बैठ के स्टडी की, एक स्टडी टेबल पे आप अपने बैठे हो, वहाँ बैठ के आप वर्क आपने स्टडी किया 2 आवर्स 3 आवर्स आपने पढ़ा, आफ्टर दैट यू फील टायर्ड एंड यू विल सेइंग कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क. But according to science definition, according to science, you have done nothing work. Your work done is 0. ओके, साइंस के अकॉर्डिंगली अगर हम आपकी देखें तो वर्क डन क्या है आपका 0. अब साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अब साइंस के अकॉर्डिंग हम कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है. साइंस के अकॉर्डिंग वर्क कब होता है, जब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होती है. ठीक है, वी हैव लर्न दैट अ फोर्स, आपने एक चैप्टर पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि फोर्स जब आप लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उससे बॉडी क्या होती है, मूव होती है, यानी कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है, वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है. यहाँ से यहाँ तक वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. सपोज ये बॉक्स अभी यहाँ था, आपने इसको फोर्स किया, वो डिस्प्लेस्ड हो गई. ठीक है, लाइक अब यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी हुई हैं. देखो फर्स्ट वाले में एक ट्री है, आप इस पर बहुत आप जोर लगा रहे हो, आप इस पर काफ़ी ताकत लगा रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, बट इवन देन आप थोड़ी देर बाद कहोगे कि आप थक गए हो, है ना, आपने बहुत वर्क किया है. बट अकॉर्डिंग टू साइंस नो वर्क डन. क्यों? क्योंकि जो आपका ट्री है वो वहीं का वहीं है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आपने फोर्स लगाई है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है, ओनली देन वी कैन से दैट वर्क इज डन, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. ठीक है, इस केस में आप जितना मर्जी उस पर फोर्स अप्लाई करो लेकिन ट्री की पोजीशन नहीं चेंज हुई, ट्री वहीं का वही है, तो नो वर्क इज डन. इन दिस केस व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, देन वी कैन से द वर्क इज डन. सो अकॉर्डिंग टू साइंस डेफिनेशन, वर्क इज डन बाय अ फोर्स. वर्क इज डन, वर्क कब होता है, बाय अ फोर्स ओनली व्हेन दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब ये फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इट्स ऑन डायरेक्शन. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स अप्लाई करने से उसकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसकी बॉडी मूव कर रही है, ओनली देन वी कैन से दैट वर्क इज डन. क्लियर हो गया, समझ आ गया दोनों पॉइंट. ठीक है, फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्क डन. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे वर्क डन को अफेक्ट करेंगे.
ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, आप कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो। अब सपोज कीजिए मुझे एक बेड है, मुझे या एक सोफ़ा सेट है, मुझे उसको मूव करना है। अब पहले मैं अकेली फोर्स लगा रही हूँ या आप अकेले उसको फोर्स लगा के आप उसको मूव कर रहे हो, इट्स डिफ़िकल्ट। ठीक है, लेकिन अगर 2 पर्सन लगाते हो तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप किसी और पर्सन को अपनी हेल्प के लिए बुलाते हो तो ईजी हो जाएगा उसको मूव करना। 3 पर्सन मिलते हो तो और ईजी हो जाएगा क्योंकि फोर्स ज़्यादा हो गई है ना। तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा आपको डिस्प्लेस करना, और उतना ही ज़्यादा मेरा वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, कि आपने कितना वर्क डन किया। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे, कि अप्लाइड फोर्स से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेट अस एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। यहाँ पे कहता है आप एग्जांपल के थ्रू समझो कि देयर आर द 2 कार्ट व्हील्स। यहाँ पे 2 कार्ट व्हील्स हैं, नंबर 1 कार्ट ए एंड कार्ट बी। ठीक है, तो दोनों के पास 50-50 kg है। लेट द सेम पुश बी यूज टू डिस्प्लेस कार्ट ए थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पुश अप्लाइड। ठीक है, अब ये इसको अप्लाई कर रहा है, कार्ट ए एंड बी बोथ हैविंग ए मास ऑफ 50 किलोग्राम, दोनों पे 50 किलोग्राम का मास है। कहता है लेट द सेम पुश बी यूज टू डिस्प्लेस कार्ट ए को आपको डिस्टेंस करना है 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पुश अप्लाइड एंड आइडेंटिकल कार्ट बी थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। आपने इसको 1 किलोमीटर तक पुश करना है फोर्स अप्लाई करके, और इसको आपने अप्लाई करना है 2 किलोमीटर तक। तो वी कैन से डैट द वर्क डन ऑन द कार्ट बी। अब आप क्या कहलाओगे, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई तो आप क्या कहेंगे कि इसका वर्क डन ज़्यादा है। द कार्ट बी इज डबल द वर्क डन ऑन कार्ट ए इवन थो द मैन आर अप्लाइंग द सेम पुश ऑन देयर रिस्पेक्टिव कार्ट। दोनों पे वो आपका वर्क डन पुश तो सेम उतना ही लग रहा है क्योंकि उसके ऊपर बराबर बराबर वास है, दोनों फोर्स उतनी ही अप्लाई कर रहे हैं, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई। इसका डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ, कार्ट बी का उसने 2 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया, इसने 1 किलोमीटर तक। तो आप कहेंगे कि इसका फोर्स इसका वर्क डन ज़्यादा है, इसका वर्क डन कम है। द वर्क डन ऑन द कार्ट बी इज डबल देन द कार्ट ए। अब एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कार्ट सी एंड कार्ट डी। कार्ट सी में आपका 100 किलोग्राम लोड है, इसमें आपका 2 किलोग्राम लोड है। अब आपको इन दोनों को मूव कराना है 1 किलोमीटर तक। तो आप बताओ इसमें आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी या इसमें? ऑब्वियसली है, इसमें 200 किलोग्राम इसका जो आपका भार ज़्यादा है, तो आपको इसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कहता है वर्क डन ऑन द कार्ट डी इज डबल द वर्क डन ऑन द कार्ट सी। अब आपको इसमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन कार्ट डी इज डबल, क्योंकि इसमें जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो ज़्यादा है, इसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कम है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि जो वर्क डन है बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स, कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो कितना वर्क हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स। एक तो आपने कितनी फोर्स अप्लाई की उस पर डिपेंड करता है, एंड नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। इन 2 चीज़ों पे आपका वर्क जो है वो डिपेंड करता है। पहला आपने कितनी फोर्स अप्लाई की, नंबर 2 आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फोर्स ज़्यादा लगा दी तो भी वर्क डन ज़्यादा होगा, फोर्स कम है तो वर्क डन कम। डिस्प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा होगी वर्क डन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय इन इट्स ऑन डायरेक्शन। क्लियर है? और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई देन देयर इज नो वर्क डन, देन द वर्क डन विल बी 0। क्लियर हो गया? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एंड एनर्जी। व्हेन वी कम होम आफ्टर प्लेइंग वी आर टायर्ड, हम थक जाते हैं। वी डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग। इन अदर वर्ड्स आवर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज़ डिक्रीज। हमारी जो कैपेसिटी होती है काम करने की वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर होती है, जो आपके अंदर एनर्जी बॉडी में जो स्टोर्ड है, ठीक है, वो आपकी यूटिलाइज हो चुकी है खेलने में। अब वो एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अब आप और काम करो। होता है ना कि आप घर में आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, कई बार आपकी मम्मा भी बोलती हैं कि आज मैंने बहुत काम किया, मैं थक गई हूँ, मैं और काम नहीं कर सकती हूँ। तो एक्चुअल में व्हाट इज़ दिस, इट इज़, हम कह सकते हैं कि इट इज़ दैट कैपेसिटी, कि उनकी और कैपेसिटी नहीं है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एनर्जी को? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। कि एनर्जी क्या है? काम को करने की कैपेसिटी। उसके लिए हमने एक वर्ड दे दिया
एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. क्लियर. इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल्स. ये एनर्जी हमारी मसल्स के अंदर स्टोर्ड होती है, जिसकी वजह से एक प्लेयर जो है बॉल को थ्रो करता है, या आपकी मम्मा घर में काम करती हैं. इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी. ये बैटरी के अंदर की स्टोर्ड एनर्जी है, जिसकी वजह से आप रेडियो प्ले कर पाते हो, आप रिमोट्स को चला पाते हो, म्यूज़िक सुना पाते हो, या कार मूव करती है, टॉय कार्स वगैरह मूव करती हैं. ठीक है. इट इज़ द प्लेयर यूज़ द एनर्जी. प्लेयर्स अपनी एनर्जी, बॉडी की जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूज़ करते हैं जब वो बैट को हिलाते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं, वाइल दे आर फाइट, वाइल दे आर डूइंग स्विमिंग, वाइल दे आर बॉक्सिंग. ठीक है. वेयर एज द रेडियो यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी. जब रेडियो यूज़ करता है तो वो बैटरी की एनर्जी को स्टोर करता है. ओके. एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है आपके फ़ोन की बैटरी. आपका फ़ोन बहुत अच्छा वर्क करता है जब तक आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है. जब वो यानी कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड है, जब तक वो एनर्जी स्टोर रहती है इट प्रॉपरली वर्क. जब वो एनर्जी स्टोर हुई भी ख़त्म होने लगती है तब आपका फ़ोन का जो स्पीड अप है वो कम हो जाता है ना. तो वो बैटरी जो है फ़ोन की वो भी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखती है. तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स. ओके बेटा. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो बेटा अगर आज की वीडियो में वर्क से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी. थैंक यू माय डियर किड्स.